बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मुनीब हामिद और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और पहला क्वालिफायर इस वक्त खेला जा रहा है बिटवीन मुल्तान एंड इस्लामाबाद। और मुल्तान ने इस्लामाबाद को पहले बैटिंग करते हुए टारगेट दिया था 180 फॉर 5 और इस्लामाबाद इस वक्त चेस कर रहा है। और जो इस वक्त की पोजीशन है दैट इज इस्लामाबाद हैं 134 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स और इस्लामाबाद को चाहिए 47 रन्स 20 बॉलों के ऊपर और जो नेट रन रेट चाहिए उनको दैट इज 14, जो कि थोड़ा सा इस वक्त, बल्कि थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मुश्किल लग रहा है। एंड जिस तरीके से हम लोगों ने पहले ये बात की थी, हमारे साथ अली भी थे, हमारे साथ अरसलान भी मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि ये मैच बहुत एक्साइटिंग होगा और मुल्तान जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर लग रही है। बहरहाल जी, मैच इस वक्त जारी है, इसके ऊपर हम अपना तबसरा करते हैं लाइव और आपके साथ अपडेट्स भी शेयर करेंगे लाइव। इस वक्त हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जी, हमारे साथ इरफान अस्कर साहब मौजूद हैं इन स्टूडियो और हमें ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ मजीद साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। काशिफ, लेट्स स्टार्ट विद यू। अगर मैं ये मैच देखता हूं तो आई वुडंट रियली ब्लेम के इस्लामाबाद की जो बैटिंग लाइन है वो बहुत कमजोर थी या वो चल नहीं सकी। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द पिच ने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आज की सेकंड बैटिंग में। और ऑब्वियसली जो टॉस स्टार्ट में हुआ था, इस्लामाबाद जो टॉस हार गया था। ये पिच की जहाँ तक बात करते हैं, आई थिंक पिच ठीक है, उसमें स्पिन था, उसमें ब्रेक था, लेकिन जिस अंदाज से सुहेल तनवीर ने आके यूज किया, टेलर मेड थी ये सुहेल तनवीर की बॉलिंग स्टाइल के लिए। और वो इसलिए टेलर मेड थी क्योंकि हम देखते हैं वो स्लो डिलीवरीज बड़ी अच्छी करते हैं, वेरिएशंस बहुत ज्यादा अच्छी करते हैं। और अभी तक अगर इस पूरे मैच में देखा जाए तो सुहेल तनवीर का जो स्पेल है वही डिफरेंस डाल रहा है। एक ओवर जो आकिफ ने किया खुशदल पे और एक स्पेल जो सुहेल तनवीर ने किया, वो अभी तक टोटल डिफरेंस है इस मैच की, जो हम इसको हम जब काउंट करेंगे। और आई थिंक यही वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको अभी तक हम देखते चले जा रहे हैं कि ये वो रोल है जो कि सुहेल तनवीर का था और उन्होंने एक बड़े मैच में अदा किया। राइटली और 3 विकेट ले चुके हैं इरफान साहब। जो पहला ओवर था, हम लोग ये भी डिस्कस किया था कि पहला ओवर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस्लामाबाद की बैटिंग की और मुल्तान की बॉलिंग। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि शायद धानी से हम लोग करवाएंगे, क्योंकि हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि एक्सपीरियंस वर्सेस इनएक्सपीरियंस, क्योंकि कॉलिन मनरो, उस्मान ख्वाजा थे एंड ऑपोजिट बॉलिंग साइड के ऊपर, लेकिन सुहेल तनवीर इज द मैच डिफरेंस टुडे। अच्छा, सुहेल तनवीर तो बिल्कुल मैच डिफरेंस था, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले अगर मैं बात करूं कि हमें उस वक्त भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था इनकी पेस का, इनकी स्ट्रेटजी का, इनकी सीरियसनेस का, मुल्तान वालों का, कि जब उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था तो उसी वक्त उन्होंने इसको आउटकास्ट कर दिया था लाहौर को, लाहौर के पैरों, सॉरी इस्लामाबाद को उसके पैरों के नीचे से, लाहौर तो वैसे ही इस्लामाबाद को उसके पैरों के नीचे ज़मीन निकाल दी थी कि अच्छा ये कोई सीरियस काम करने लगे हैं, ये कोई शरारत करने लगे हैं और ये इस मामले में कोई सीरियस है। हालांकि स्टार्ट में उनको मसला आया, रिजवान फौरी तौर पर आउट हो गए, अगले प्लेयर आउट हो गए, थोड़ा सा उनके मसाइल हुए, लेकिन उन्होंने बड़े आराम से, बड़े सुकून से, बड़ी स्टेबल इनिंग खेली, बड़े आउट भी होते रहे लेकिन उन्होंने बड़े आराम से स्कोर करते रहे। ये जो 19वें ओवर की मिथ है वो 19वां ओवर आखिरी ओवर की बात, हाँ जी, वो 19वां ओवर था, वो मिथ नहीं टूटी जा सक रही। 19वां ओवर जो है वो हस्फ कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, वो बहुत भारी पड़ता है टीमों पे। तो उसी 19वें ओवर का, जिस तरह से अभी काशिफ भी कह रहे थे कि वो एक डिफरेंस जो पड़ा, उसमें अगर 25 रन ना पड़ते और आप 25 रन इनकी टीम में से, इनके स्कोर में से, या कम से कम 20 रन इनके स्कोर में से निकाल दें तो कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा स्कोर ये कर जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसके बाद यस, सुहेल तनवीर पिछले मैच से पता नहीं उनको क्या हुआ है, हालांकि पूरे टूर्नामेंट पे हम उन पर बहस करते रहे, बातें करते रहे कि यार सुहेल तनवीर इज़ नॉट वर्किंग वेल इन दिस टूर्नामेंट, क्यों उनको रखा हुआ है। लेकिन ये आखिर में इस तरह के वो निकल के बन के सामने आए हैं कि वो हवा बन गए और उन्होंने बिल्कुल, मतलब जो जाते हैं ना कि वो दुश्मन की सफ़ों में जाके वो उसको तबाह बर्बाद तहस नहस कर दें, उस किस्म का उन्होंने स्पेल किया अपना। और बिल्कुल ही कभी बौखलाई हुई इस्लामाबाद की टीम, कभी परेशान, कभी हैरान इतनी नहीं लगी पूरे स्पेल में, जब वो अच्छा स्कोर नहीं कर रहे थे तब भी इतने परेशान, एक और विकेट गिर गई। ये भी एक गैर ज़रूरी शॉट थे। 8 बॉलों पे उनको 7 बॉलों पे 32 रन चाहिए। बेचारे क्या कर सकते थे। अच्छा काशिफ भाई, आपने बात की थी पिच की कि आपको मतलब
मुनासिब लग रही है, लेकिन जो मैंने चीज़ नोट की थी इसके ऊपर आप मजीद इसके ऊपर प्लीज़ इसको एलैबोरेट कीजिएगा कि पिच थोड़ी स्लो है। हम लोग बैट्समैन को देखते हैं सेकंड बैटिंग में कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं शॉट्स को मारने में, मिडल करने में, और जो बॉल है वो भी ठहर कर आ रहा है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखिए, इस पूरे अगर मैच को देखें तो फास्ट बॉलर्स ने जितनी आके स्लो डिलीवरीज की हैं उतना वो फायदे कर रहे हैं। जो एक ओवर आकिफ का जिसका जिक्र किया जा रहा है, देखिए हम 29 रन का गालिबन ओवर था, उस 29 रन में से हम तस्वर करते हैं कि उस ओवर में भी 9 रन या 10 रन बने होते हैं और 20 रन इस टोटल में से माइनस कर लें तो पहली ही गेंद पे जो कॉलिन मनरो है वो इस किस्म का स्ट्रोक खेलने ना जाते। वही ना, वो परेशान डेस्परेट हो गए, बहुत जल्दी इखलाक भी ना करते, डेस्परेट हो गए। अब उसके अलावा जब वो जल्दी सबने कर भी ली तो देखिए डेप्थ थी इस्लामाबाद की बैटिंग के पास। मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया इन्होंने हिटिंग करना, क्योंकि कोई भी बैट्समैन पहले जो टॉप 5 है उसमें से सेटल ही नहीं हो सका। तो उस्मान ख्वाजा जो है उनको फिर वेट करना पड़ा कि उनके साथ कोई एक आध बैट्समैन आके 2 4 5 गेंदें खेले तब वो जाके बड़ी हिट करें, और आई थिंक वो गलत टाइम पे उनका लॉस हुआ। अगर 2-1 ओवर और खेल जाते तो डिफरेंस डाल सकते थे। बट ओवरऑल जो मुल्तान सुल्तान की इस पीएसएल में खासतौर पे अबू धाबी वाली लीग साइड पे देखा जाए तो जो उनकी स्ट्रेटजी थी कि 5 कंप्लीट बैट्समैन हैं, 5 कंप्लीट बॉलर हैं और एक विकेट कीपर है जो कि एक क्वालिटी बैट्समैन है। तो वो जो ट्रेडिशनल क्रिकेट थी, जो स्पेशलिस्ट बेस्ड क्रिकेट थी, आई थिंक वो यहाँ पे एक्सेल होती भी नजर आ रही है। अच्छा काशिफ, एक ब्रेकिंग है हमारे पास कि मुल्तान 31 रन से जो है मैच इस्लामाबाद हार गया एंड मुल्तान फर्स्ट फाइनलिस्ट हो गया उसमें। मुल्तान इज गोइंग डायरेक्टली इनटू द फाइनल और इस्लामाबाद आज के एलिमिनेटर जो है उसके जो मैच जीतेगा उसके साथ कल खेलेगा एंड फाइनल का हम लोगों को पता लगेगा। अच्छा काशिफ भाई, डू यू आल्सो सी कि मे बी इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंस? जिस तरीके से कॉलिन मनरो ने स्टार्ट किया, हमने ख्वाजा की पहली बॉल देखी, ख्वाजा ने रोकी कि बॉल स्विंग किया, बड़ा जबरदस्त सोहेल तनवीर का, एंड डोंट यू थिंक मतलब कॉलिन मनरो शुड हैव प्लेड मोर केयरफुली? नहीं, ये कॉलिन मनरो ने वही हरकत की कि जिस पे हमने बहुत ज्यादा तनकीद की थी रिजवान की, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के T20 में, दूसरे T20 में पहली गेंद पे निकल के मार दिया था। आई थिंक ये ओवर कॉन्फिडेंस था। ये आपके बैक ऑफ द माइंड जरूर होता है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल आप जो प्रेशर है वो शिफ्ट कर दें अपोजिंग टीम पे, डोमिनेट कर जाए। हाँ, डोमिनेट कर जाए, इतनी बड़ी स्ट्रोक मारने चले जाएं। तो यही वो गलती थी जो कि मोस्ट प्रोबेबली कॉस्ट कर गई पूरा मैच। बिकॉज इन फॉर्म जो बैट्समैन होता है ना, उसकी सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी क्या होती है कि वो किसी भी मोमेंट पे एक ओवर में पूरा मैच ओवर लूट लेता है। इन फॉर्म बैट्समैन को आखिरी दम हद तक जो है वो स्ट्रगल खेलते चले जाना चाहिए। जैसे उस्मान ने बारी की, पहली गेंद से नहीं भी शॉट मारी तो 70 रन है 40 बॉल्स पे, और शायद इतना ही रन रेट उनको चाहिए भी था इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो उस्मान ख्वाजा ने जिस तरह से अपने आप को अप्लाई किया, अगर कॉलिन मनरो भी थोड़ा सा सब्र कर जाते तो शायद ये चेंजेस आ सकती थी पूरे मैच में। लेकिन हैट्स ऑफ टू मुल्तान की टीम, बहुत अच्छा वर्कआउट कर आए थे। और खास तौर पे अब तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि आप कोई भी नंबर लिख के रख दें, ये वही नंबर है कि जिसका ना शायद मुल्तान को समझ आ रही है ना इस्लामाबाद को समझ आ रही है। यस डेफिनेटली। और हमें ज्वाइन किया यासिर हमीद ने, फॉर्मर क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर भाई, मुल्तान इज गोइंग टू द फाइनल्स, इस्लामाबाद लॉस्ट मैच, और इसमें हम लोग यही डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर जो ओपनिंग पेयर है स्पेशली कॉलिन मनरो, इफ ही वुड हैव बीन अ बिट मोर केयरफुल तो शायद इस्लामाबाद ये मैच जीत सकती थी। लेकिन स्टार्ट से ही इस्लामाबाद की अर्ली विकेट्स फेल एंड मुल्तान की बॉलिंग की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने पिच को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया, वेरिएशंस थी, स्लो बॉल्स थी, बड़ा ज़बरदस्त वेरिएशन इस्तेमाल किया, स्पेशली इमरान एंड सोहेल तनवीर। जी थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप टूर्नामेंट पे थोड़ा सा, अगर हम थोड़े से बैकग्राउंड पे जाएं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड have been wonderful team throughout the PSL। तो जब इतनी सक्सेस होती है तो उसके साथ फेलियर भी ड्यू है। आपको पता है क्रिकेट में ये टाइम जरूर आता है कि आप पे ऐसा टाइम आता है। तो ड्यूरिंग द अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द पूल मैचेस के दौरान भी ये लोग 20 for 5 हो गए थे और फिर ये लोग पूरा मैच वहां से जीत गए थे। तो नो डाउट आज भी उन्होंने कैरेक्टर शो किया है, बट
मुल्तान सुल्तान की अगर आप बात करें और इस मैच के पर्टिकुलरली इस मैच के हवाले से अगर आप बात करें तो बड़ा ग्रेजुअली इन्होंने मोमेंटम पकड़ा, ठीक है। और इनके कुछ प्लेयर्स अभी अभी फॉर्म में आए, जिस तरह शान मसूद है, शुएब मकसूद है, ठीक है जी। और इसके अलावा बॉलिंग में धानी और इमरान खान का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नए बॉल से पड़ रहा है, क्योंकि बड़ा लाइन एंड लेंथ और बड़ी एक्यूरेट बॉलिंग करता है। और धानी का हमने देखा कि धानी ने थ्रू आउट बड़ा जबरदस्त बॉलिंग की, बड़े जबरदस्त परफॉर्मेंस उसने की, विकेट्स हासिल की। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान वाज फेवरेट फॉर मी इन दिस मैच। इस्लामाबाद फेलियर जो मैं आपको बात की, एक बड़े मैच में एक कोलैप्स, आपने मुनरो की बात की। देखें हर मैच में T20 में परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको एक मोमेंटम के साथ खेलना होता है। नो डाउट शॉर्ट क्रिकेट है, आपको आते ही फायर करना है, आपको अपनी शॉट्स खेलनी है। लेकिन मोनरो जैसे प्लेयर, अगर बाबर आजम की आप बात करें तो बाबर आजम को हम कह सकते हैं कि वो एवरी मैच ही कैन परफॉर्म, बिकॉज वो बड़ा लिमिटेड खेलता है T20 में। उसका स्ट्राइक रेट भी कम है, क्योंकि उसको पता है कि यार मुझे आउट नहीं कर सकते। मुनरो के पास पूरा लाइसेंस है, उसने आके अपनी सारी शॉट्स खेलनी है, उसने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो उसमें शर्जील को देख लें, शर्जील का भी यही है, फखर का भी यही है। तो मुनरो जैसे प्लेयर्स जो होते हैं ये कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, तो आप इन पे बैंक नहीं कर सकते ऐसे मैच में। उस्मान ख्वाजा, हाँ, ही टेक्स हिज टाइम, वो थोड़ा सा कन्वेंशनल क्रिकेटर है, वो अपनी कन्वेंशनल शॉट्स खेलता है, तो हम इस तरह बात उनके बारे में कर सकते हैं। राइट, एब्सोल्युटली, बड़ा ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर थोड़ा सा और मजीद इस पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ब्रेक से पहले अगर मैं आपका फ़ायदा, मौजूदगी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करूं यासिर, तो मुझे ये बताएं कि सोहेल तनवीर का 17 बॉलों पे 17 स्कोर दिए हैं और 3 प्लेयर्स आउट किए हैं। आज उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सोहेल तनवीर के बारे में मैं ये समझता हूँ कि ओल्ड हॉर्स, पुराना आदमी है, पूरे स्पेल में कुछ नहीं किया, पूरे इसमें कुछ नहीं किया। प्लीज कंटिन्यू सर। ओल्ड हॉर्स, और ही इज आइडियल फॉर दोज कंडीशंस, क्योंकि वो जो है स्लो रन्स बहुत अच्छे करता है, ठीक है, पेस ऑफ करता है बॉल की। आप देखें उस्मान ख्वाजा की भी विकेट इसी तरह ली उन्होंने, और इसके अलावा उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। जितना आप अपने आप को अपनी बॉल का पेस स्लो कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इतना फायदा है। और बैटिंग में भी पिछले मैच में ख़ास तौर पे, इस मैच में तो बहुत ज़्यादा वो नहीं पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन बैटिंग में भी पिछले मैच में बड़ी पक्की, बड़ी जिसको पंजाबी में भरवी शॉट्स कहते हैं, बड़ी पक्की शॉट्स खेली, जो पता नहीं उन्होंने कभी अपने जब जवानी में भी नहीं खेली होंगी, लेकिन अब आके पता नहीं उनको क्या हुआ है, और अभी आके 2 मैचेस पहले हुआ है। हाँ जी, मेरे ख्याल से इन्होंने ब्रेक पे जाना है, तो नहीं, ब्रेक पे भी नहीं ब्रेक हम लोग नहीं, आप ब्रेक एक्सटेंड कर लेंगे, ब्रेक एक्सटेंड कर लेंगे, कोई बात नहीं। आपने भी ज्वाइन किया तो आपका फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद काशिफ आपसे भी हम इन पे सोहेल तनवीर के बारे में बात करेंगे इसके बाद। जी यासिर भाई प्लीज। जी देखिए, सोहेल तनवीर इसीलिए उसका जो करियर है ना, करियर जो उसका इसीलिए एक्सटेंड हुआ है कि उसने लीग्स में, हर लीग्स में ऐसी परफॉर्मेंसेस दी है। अगर आप कैरेबियन लीग्स में देखें, उसने कुछ मैचेस इस तरह जिताए हैं, तो इसीलिए उसका शुरू से IPL में देखें, पहले IPL में उसने वो बेस्ट बॉलर हुआ था, तो वहीं से उसका नाम बना, और फिर वो ऐसे टाइम में वो परफॉर्मर है, इसीलिए उसकी वैल्यू है, इसीलिए वो ही इज अ टॉप क्रिकेटर इन T20। तो मैं समझता हूँ कि स्पेशल क्रिकेटर, स्पेशल फॉर द ओकेजन, हम कह सकते हैं। मतलब जब हालात ठीक रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब टीम को जरूरत पड़ी तो वहां पे उसने डिलीवर किया, एक बारी बैटिंग के लिए और एक बारी आज बॉलिंग के लिए। तो वो बहुत अच्छे हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो भी इंग्लैंड भी जा रहे हैं, जिनको जब जरूरत पड़ी तो तब भी उन्होंने परफॉर्म किया, और जब जरूरत नहीं थी तो वैसे ही परफॉर्म नहीं करते थे वो। ये अलग बात है। अच्छा काशिफ, आप बताएंगे सोहेल तनवीर के हवाले से आपके क्या रिव्यूज हैं? आप कंटिन्यू करें। देखिए, सोहेल तनवीर का जिक्र चल रहा है। जी तो वो स्पेशल क्रिकेटर इसलिए हैं, टेलर मेड इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट के लिए। तो जो हम उनका राइज देखते हैं पाकिस्तान की टीम के हवाले से या इंटरनेशनली ग्लोबली, तो भी हम उनको इस T20 फॉर्मेट में देखते हैं। 2007 वर्ल्ड कप से ऑनवर्ड जितना भी उन्होंने खेला है, उनकी जितनी परफॉर्मेंसेस हैं, जितना उनका जो नाम बना है वो T20 क्रिकेट से बना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्या है
एक तो उनका माइंडसेट इस गेम के वाले से बड़ा क्वालिटी का बना हुआ है, और फिर अगर आपने कभी उनको प्रैक्टिस ट्रेनिंग करते हुए देखा, उन्होंने अपने आप को बहुत पहले से, जब उनके नीज के ऑपरेशन हुए और फिटनेस के मसाइल है, उन्होंने अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर लिया कि बस अब मैंने यही क्रिकेट खेलनी है और इसके अलावा कोई क्रिकेट नहीं खेली, और वही आजकल पे ऑफ भी उन्हें कर रही है। यासिर भाई ज्यादा जानते होंगे कि सुहेल इस वक्त फिजिकल इतनी बुरी कंडीशन में है कि अगर एट टाइम्स उनसे नॉर्दर्न के मैचेस में 10 ओवर करवाने पड़ जाए तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। नीज के ऑपरेशन, फिर नीज पे वर्कआउट करना मुसलसल, तो आई थिंक वो अपने आप को जो है वो सही मानों में बड़े ओकेजन के लिए जो वो तैयार रखते हैं, और जैसे ही फिर बड़ा ओकेजन आता है तो फिर इस किस्म की परफॉर्मेंस है वो शरीर से नजर आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर शायद ये भी रहा कि ये जो पिच थी आज की, ये बड़ी टेलर मेड थी सुहेल तनवीर की बॉलिंग के लिए। इस पे बॉल फंस रहा था, रुक रहा था, स्लो बॉल्स की जो वेरिएशन थी वो काम कर रही थी, तो ये सारी चीजें जो उनके फेवर में गई। एक तो बॉलर खुद एफर्ट कर रहा होता है, दूसरा कुछ ना कुछ कुदरती जो चीजें होती हैं वो भी उसके साथ हो जाती हैं। सुहेल के साथ ये दोनों काम हुए। राइट यासिर भाई, मैं आप पे इस पे आपका कमेंट चाह रहा हूँ कि जो आज का मैच है इस्लामाबाद मुल्तान का, पिच ने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया और दूसरा टॉस ने। जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये डे टाइम में शुरू हुआ था मैच। उस वक्त लाइट्स ऑन नहीं थी आई गेस, यही तो और वो मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम है। अगर हम देखें जितने भी मैचेस हुए अबू धाबी में, तो वो वाला टाइम उस वक्त पे किसी भी टीम ने रन्स किए हैं, और ये मेरे ख्याल से ये भी एक एडवांटेज मिला है मुल्तान सुल्तान को, और जिससे पूरा भरपूर फायदा उठाया। आल्दो उन्होंने रिजवान की विकेट जल्दी लूज की, ही वाज द मैन इन फॉर्म, बट लकीली शान मसूद बड़े अच्छे टाइम पे फॉर्म में आए मुल्तान सुल्तान के लिए। अगर ये शान मसूद भी अगर ऊपर से आउट हो जाते तो फिर ये इतना टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खुशदिल शाह ने जो आखिर में बैटिंग की है, जो 20 बॉलों पे उसने 44 रन किए, मेरे ख्याल से वो एक टर्निंग पॉइंट था। वहां से प्रेशर पड़ा है। हमेशा T20 में जब भी आप 160 प्लस का टारगेट चेज करते हैं तो आपकी बैटिंग लाइन प्रेशर में आती है, और एनीथिंग लेस देन 150 तो एक आप रिलैक्स रहते हो, कंफर्ट जोन में रहते हो, और उसको चेज करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन कुछ भी 165 से या 170 तक हो जाए, इसको क्रॉस कर जाए, तो एकदम बैटिंग जो चेस करने वाली होती है वो प्रेशर में आती है। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी यही हुआ। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो हम लोग ये देख रहे थे कि वो अपनी बैटिंग पे इतना बैंक कर रहे थे और इतना जो है वो बड़ा सॉलिडली आ रहे थे और बड़ा पक्के पक्के उनकी बैटिंग थी। बॉलिंग थोड़ा सा उसका बॉलिंग पे जा नहीं रहे थे, अपनी बैटिंग पे इतना बैंक कर रहे थे। आज क्या हुआ, टॉप ऑफ द लिस्ट इतने अरसे से, जब से मेरे लाहौर के बाद ये आए हैं टॉप ऑफ द चार्ट, और उसके बाद वो नहीं हिले। 5-6 मैचेस इकट्ठे जीतने के बावजूद और बैटिंग की वजह से जीतने के बावजूद आज सिर्फ 2 प्लेयर्स इनके जो हैं वो 20 को टॉप सके हैं उसमें। एक तो अभी उस्मान ख्वाजा हैं, दूसरे हुसैन तलत हैं। उस्मान ख्वाजा ने 70 रन बनाए हैं 40 बॉलों पे, और हुसैन तलत ने किया तो है लेकिन 25 बॉलों में 25, मतलब एवरेज तो बहुत बुरी रही है उनकी। लेकिन वो रिक्वायरमेंट ही इस किस्म की थी कि सब आउट हो रहे थे तो उन्होंने जब विकेट पे खड़े होना ही होना था। ये एकदम क्या हुआ है, पहले तो चौथे 5वें से ज़्यादा किसी की बारी नहीं आती थी, तो इस बार तो पूरी की पूरी टीम जो है वो आउट हो गई, फारिग हो गए घर बैठ के जाके। मैच से पहले ही 140 स्कोर पे आउट हो गए सारे। यासिर भाई, या आप मुझसे पूछ रहे हैं? अच्छा देखिए, एक चीज जो है, अगर आप इस लेग में अगर आप देखें तो एक चीज हम सब ने, आपने भी नोट की होगी, मैंने जो बहुत ज्यादा नोटिस की है वो ये है कि हमारा कोई भी बैट्समैन, अपकमिंग प्लेयर, उसने कोई कंसिस्टेंटली कोई परफॉर्मेंस देकर हाईलाइट नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में भी देखें तो ये मोनरो जो है, इन्होंने परफॉर्म किया है, उस्मान ख्वाजा ने परफॉर्म किया है। ठीक है, जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स हैं इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। कोई भी हमारा पाकिस्तानी बैट्समैन कोई भी इसमें प्रोमिनेंट नहीं रहा जिसका हम कह सकते हैं कि यार ये परफॉर्म करेगा। अगर हम देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में भी शादाब खान जो है वो नंबर 3 पे आते हैं। ही इज नॉट अ बैट्समैन, ठीक है, ही इज अ लेग स्पिन बॉलर और मेक शिफ्ट हम उसे कह सकते हैं, मेक शिफ्ट कह सकते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कोई ऐसा प्लेयर, मैंने एक उन्होंने
जो विकेट कीपर थे हमारे, जो अंडर 19 के रोहेल को इन्होंने शुरू में चांस दिए, उन्होंने भी वो चांसेस जो है वो अवेल नहीं किए। मेरे ख्याल से दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जितने भी यंगस्टर्स खेल रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि यार काश मेरे जमाने में ये T20 क्रिकेट होती और मैं पाकिस्तान के शोर्स को नॉक कर रहा होता, तो मैं कोशिश करता कि मैं हर मैच में 50, 60, 70 रन करूं। और ये तो इससे अच्छा मौका देखें कभी नहीं मिल सकता हमारे प्लेयर्स को कि वो इतने बड़े ओकेजन पे, एवरी मैच इज लाइक इंटरनेशनल मैच, ठीक है, हाई बॉल्स है। और ये थोड़ा सा हमारा डिफरेंस है इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, इंडियन, अगर हम जितना भी जो भी है, ऑल द डिफरेंसेस अपार्ट, बट जो उनके बैट्समैन है वो इससे पूरा फायदा उठा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि होनहार के जो है वो चिकने चिकने पात होते हैं। तो ये तो एक मौका है बैट्समैन के पास यार, सर्कल भी है, आप शॉट्स खेलो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। इंडिया के क्यों प्लेयर्स निकल रहे हैं? आप अच्छा यासिर ने ब्रेक पे जाना है, इससे पहले काशिफ एक छोटा सा आपसे मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूं कि शादाब खान जो है ओवररेटेड प्लेयर हैं, आपने 2-4 लफ्जों में बताएं ताकि उसको ब्रेक से वापस आके फिर बाकी करें। शादाब खान, क्योंकि अभी यासिर ने भी यही बात की है। जी एक सीजन में कुछ अच्छा परफॉर्म कर गए तो उन्हें शायद लग रहा है कि वो एक ऑलराउंडर के तौर पे अपने आप को मनवा लें, बट इट्स नॉट टू इजी। जितना उन्होंने समझ लिया क्या है ये हेरी फेरी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये क्यों लग रहा है? मुझे तो लग सकता है, उसको तो लग सकता है, मैनेजमेंट को क्यों लग रहा है? मैनेजमेंट को क्यों लग रहा है? मैनेजमेंट क्यों लग रहा है? ये बात पे हल्का सा मजीद और इस्लामाबाद और मुल्तान के मैच पे टच करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस्लामाबाद को और इस मैच को हल्का सा टच करेंगे, फिर आज के जो मैच है उस पर आते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हो ऑक्सीजन टीवी, मैं हूं मुनीब हामिद। ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन और पहला क्वालिफायर था मुल्तान का इस्लामाबाद के साथ एंड मुल्तान हैज वन द मैच एंड दे हैव टेकन अ डायरेक्ट फ्लाइट इनटू द फाइनल और इस्लामाबाद खेलेगी आज के एलिमिनेटर में। यासिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं और काशिफ भाई भी मौजूद हैं। यासिर भाई, एक मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूं, जिस तरीके से आपने बात की थी कि एक जो टीम आती है ऑब्वियसली इतनी सक्सेसफुल उसका रन रहता है एक टूर्नामेंट के अंदर, तो फिर जो फेलियर होता है दैट इज अ मस्ट। तो इज दिस फेलियर गोइंग टू हेल्प इस्लामाबाद बूस्ट इट्स परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग मैचेस? देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस को इस टूर्नामेंट में देखें तो मैं नहीं समझता कि इनको इतनी मुश्किल होनी चाहिए इस फेलियर से निकलने में। हाँ, इनकी बहुत ही ज्यादा बैड लक हो तो वो अलहदा बात है। दे हैव ऑलरेडी 16 पॉइंट्स इन देयर बैग और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फर्स्ट टाइम किसी भी टीम ने 8 मैचेस जीते हैं PSL में, तो ये वी हैव टू गिव देम क्रेडिट। जी, वी हैव टू गिव देम क्रेडिट। एक दिन वो बुरा दिन किसी का भी हो सकता है और वो आज इनका था, तो आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट मैच में जो भी होगा ये आज एलिमिनेटर के बाद जो जीतेगी टीम, पेशावर ज़ल्मी या कराची किंग्स, तो इन दोनों को ये टफ टाइम देंगे। दोनों को अगले मैच में ये थोड़ा सा तगड़े आएंगे। डेफिनेटली। अच्छा काशिफ भाई, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इस्लामाबाद मुल्तान के मैच में आज पे, फिर लेट्स गो टू द एलिमिनेटर पेशावर और कराची में। तो ये मुझे डर है कि इस्लामाबाद बहुत जल्दी पीक ना कर गया हो। नहीं समझ कि हर अरूज एक सवाल है, तो ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद ने जो अपनी पीक है वो जल्दी अचीव कर ली और आपका मतलब है कि उन्होंने अपना मैक्सिमम खेल लिया बस? ऐसे ना, मतलब देखिए हमने एक नेचुरल फार्मूला है और एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तो बस जहाँ पे यासिर भी कह रहे हैं कि वो तगड़े वापस आएंगे और ये भी हो सकता है कि चूंकि वो हार के मुल्तान से तक साइकोलॉजिकली डाउन हो जाए कि जो मैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जहां से वो फाइनल के लिए जा रहे थे, वो वही मैच जो है वो बुरी तरीके से फॉल्टर आउट हो गया। बट इम्पोर्टेंट क्या होगा कि उस्मान ख्वाजा और कॉलिन मनरो
वो बैठे जरा यंगस्टर्स के साथ, बिकॉज इस्लामाबाद की टीम में मेजॉरिटी यंगस्टर्स मौजूद हैं, और उनके साथ बैठे और वहाँ दोबारा से उनको जरा उनका मोराल जो है वो आप करें, बिकॉज आसान नहीं होता एक ऐसे मैच को हार जाना जो कि तकरीबन डू और डाई वाली सिचुएशन का हो या नॉकआउट मैच हो। सो गो के इस्लामाबाद के पास चांस है, लेकिन अगला मैच जब स्टार्ट होगा तो आई थिंक जिस भी टीम के साथ होगा वो 50-50 बेसिस पे स्टार्ट होगा। काशिफ, आप ये नहीं चाह रहे कि वो शादाब जो है वो यंगस्टर्स के साथ बैठे हैं? आप कहते हैं कि मनोर और ख्वाजा बैठे हैं, यार क्यों कर रहे हैं ऐसे हमारे साथ? हमने पहले शादाब को बड़ा शादाब को देखिए साल के उनसे यंगस्टर कहाँ से हम लेकर आए जो उनके साथ बैठाएंगे? इन्हें कैप्टन भी तो लगाया हुआ है ना आपने, नेशनल टीम में भी, नेशनल टीम पे भी और इस पे भी। अब अगर मैं आपसे वो नहीं, नायब कैप्टन भी तो है ना सर, नायब कप्तान भी तो है ना नेशनल टीम के, बिल्कुल ठीक है। देखिए आप शादाब के साथ ये देखें, ये हमने ये परफॉर्मेंस बेस्ड कैप्टन बने हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं बने। सो जो परफॉर्मेंस बेस्ड बनाए गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, फिर 5-6 सीजन उनके साथ मौजूद है, उनकी कोर में मौजूद है, तो शायद इसलिए हम उनके साथ वाइस कप्तान है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। बट जो एक्सपीरियंस है आई थिंक उसका कोई नेमल बदल नहीं है, और वो हम एक्सपीरियंस मनोज उस्मान खाजा, अच्छा, हम खाजा भी जो शेफील्ड शील्ड है उसको जीत कर आए हैं एज अ कैप्टन, और तगड़ा करेगा डर है। अच्छा, इससे पहले यासिर, मैं आपके पास आऊँगा, इससे पहले हम बात करें, जब मैच शुरू नहीं हुआ था तो उस वक्त हम इस हवाले से बात कर रहे थे, इन कैप्टन्स के हवाले से और सारा कुछ, लेकिन हमें कोई लग रहा था कि ये जो क्या नाम है मुल्तान की टीम है, ये आज इनकी कुछ और ही बॉडी लैंग्वेज थी। जैसे ये ग्राउंड में आए हैं, जिस तरह से ये चल रहे हैं, जिस तरह से जितने कॉन्फिडेंट हैं टॉस से लेके आखिर तक उसमें, तो ये इनको एकदम कैसे टर्बो बूस्ट हुआ, किस तरह से एकदम ये जो चीज़ें आई उसमें? मुल्तान इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हम तो समझ रहे थे कि हम पेशावर और इस्लामाबाद जो है वो टॉप ऑफ द टेबल होंगे उसमें, लेकिन मुल्तान एकदम जो है वो निकल के वो इतनी आगे आ गई। हालांकि उसकी टीम कभी खुशी कभी गम टाइप चल रही थी, लेकिन एकदम आज तो उन्होंने लग रहा था कि देवर द, उन्होंने जीत लिया है टूर्नामेंट, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट 8 मैचेस, जैसे आपने बताया कि 8 मैचेस जीते हुए हैं, उसमें कभी इतने टेबल पे इतना स्कोर नहीं आया, 16 पॉइंट्स नहीं आए कभी हमारी टेबल पे, पॉइंट्स टेबल पे, और वो उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है उसमें, और उसके बाद इस तरह से क्लैप्स कर गए हैं उसमें, बिल्कुल ही क्लैप्स कर गए। 140 स्कोर नहीं होया सर। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी यासिर जी। अच्छा देखिए, मैंने एक शुरू में जब हमने ये कन्वर्सेशन स्टार्ट की थी, तो अगर आपको याद हो मैंने यही कहा था कि मुल्तान सुल्तान ने अभी मोमेंटम पकड़ा है, ठीक है, अब ये ग्रेजुअली इस मोमेंटम को पकड़ने, तो वो बड़े राइट टाइम पे, अगर आप देखें तो जब मेरे ख्याल से ये वाली जब लेग स्टार्ट हुई तो इनके कितने पॉइंट्स थे, इफ यू कैन टेल मी, इनके कितने पॉइंट्स थे? इस लेग में 2 या 3 मैच जीते हुए थे इन्होंने। हाँ जी। तो इसके बाद ये एक मैच हारे, फिर एक जीते, फिर हारे और फिर जीते और 10 पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो इनका जो मोमेंटम बना हुआ, मोमेंटम जो इन्होंने गेन किया है बड़ा जबरदस्त, और बिल्कुल वो टूर्नामेंट जीतने वाला मोमेंटम उन्होंने गेन किया है, ठीक है। एक तो धानी की परफॉर्मेंस, धानी का जो एनर्जी जो वो दे रहा है टीम में, ये एक उनको एक बोनस है उनके लिए, ठीक है। ऐसी जो है एटीट्यूड से अगर कोई यंगस्टर खेल रहा हो तो वो ऑटोमेटिकली सब में एक रूप फूक जाती है, ठीक है। नंबर 2, उनके जितने भी बॉलर्स हैं, आप धानी की परफॉर्मेंस के अलावा उनकी बॉडी लैंग्वेज की भी बात कर रहे हैं, जितनी एनर्जी वो सब में बांट रहे होते हैं जब आउट करते हैं या कुछ होते हैं, आप सारे पूरे उसकी जितनी देर वो ग्राउंड में होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के अलावा? बिल्कुल जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और ये हर प्लेयर में, हर टीम में ये चीज आपको चीज नजर नहीं आती है, नहीं आती, रियर होती है ये चीज, ठीक है। ये रियर चीजें होती है, और ये एक गॉड गिफ्टेड चीज है, अल्लाह ताला करे कि ये इस पे कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि जरूरी, वी विल सी हिम अल्लाह ना करे इस पे जब बैड पैच आएगा, जब प्लेयर पे बुरा वक्त आता है, उस वक्त वो अपने आप को किस तरह उठाता है। नहीं, हम साथ ये भी देख रहे हैं कि अब उसका इंटरव्यू लेते हैं तो वो अंग्रेजी भी बोलता है काफी सारी तो बैट पैच के अलावा फ्लाइंग इन द एयर टाइप सिचुएशन भी होती है। काशिफ, आपसे भी क्विक लेना इस बात पे रिव्यू। जी, अभी यासिर आप बात पूरी कर लें, वो काशिफ भी बात करें। जी बिल्कुल, और नहीं, बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर है उसका, और उसकी सब उसको लाइक कर रहे हैं, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है टीम को, बैट्समैन को, बॉलर्स को, बट सबको एक एनर्जी मिलती है, हौसला मिलता है। मेरे ख्याल से
खुशदिल शाह भी अगर आप देखें उसकी भी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है, और उनके पास फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से क्वालिफायर उसमें आई है, इसमें मुल्तान सुल्तान, तो दे आर नथिंग टू लूज। अब इसके बाद अगर उन्होंने लूज करना भी था तो फिर भी उनको पता है कि यार हमने दूसरा मैच खेलना है, तो वो सारी कश्तियां चला के ही वो खेले। तो वही बात है कि लक फेवर द ब्रेव, तो उनके साथ वही वाला मामला हुआ आज। चलें जी, दिस इज ये थे आज की मैच की डिस्कशन, और ऑब्वियसली मुल्तान हैज गॉन इनटू द फाइनल्स। आज के मैच पे आते हैं, पेशावर वर्सेस कराची, द एलिमिनेटर। यासिर भाई, वी हैव बीन होपिंग टू सी, बल्कि आमिर के फैन जो है, मोहम्मद आमिर के फैन, हैव बीन डाइंग टू सी हिम कम बैक इनटू फॉर्म। व्हाट्स रॉन्ग विद आमिर? जी बिल्कुल, मोहम्मद आमिर, देखिए मोहम्मद आमिर नो डाउट क्वालिटी बॉलर है, और उसने he has performed and he has proved beyond the limits in past. ठीक है, तो past is history, nobody remembers the past, present is everything। जो present होता है ना, आपकी जो present form होती है, इस पे ही सारी बात होती है, और future is mystery, वो तो अल्लाह के हाथ में, उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन present जो उसकी form है वो यही कर रहा है कि वो basically he is looking for to save his economy। तो विकेट के पीछे नहीं जा रहा, वो इकोनॉमी को देख रहा है, चले वो भी एक बेहतर चीज है। So is he playing selfish? Just to add into this, is he playing selfish? नहीं, इट्स नॉट सेल्फिश, मैं ये नहीं कहूंगा कि सेल्फिश, Okay. लेकिन वो इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं ये एक उसके गट्स है ना, वो एक हर प्लेयर का एक अच्छा बुरा टाइम चलता है, तो उसमें से निकलना भी तो होता है ना। अगर वो सारा कुछ ही वो अपना वो डिलीवर करता रहे, तो वो फिर वो अपने सारे कार्ड्स, कभी कभी उसको अपने कुछ कार्ड्स होल्ड भी करने होते हैं। तो अभी वो विकेट्स के लिए नहीं जा रहा, लेकिन शायद वो भी ऐसा प्लेयर है कि वो ओकेजन पे राइज करता है। शायद आज वो पेशावर ज़ल्मी के ऊपर से 3-4 आउट कर दे, क्योंकि हमने देखा है उसने बड़ी दफा इस तरह किया है, एशिया कप में भी उसने किया है, उसने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में किया है, तो उसने ही ऑलरेडी प्रूव दैट। ठीक है, तो जब एक बंदे में एक चीज होती है तो दोबारा भी कर सकता है, तो वो तो उसमें है। ऑब्वियसली, मतलब एक चीज इसमें मैं मजीद थोड़ी सी आपसे डिबेट करूंगा ऑन इसमें, बल्कि अपडेट भी आ गई है, कराची ने टॉस जीत लिया है एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। तो ये भी इसमें आप शामिल कीजिएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब आमिर की बात हो रही थी, तो आमिर इज गोइंग टू बॉल सेकंड। इसमें यासिर भाई आपने कहा कि आमिर इज बीन लुकिंग टू सेव हिज इकोनॉमी रादर देन टेकिंग विकेट्स, लेकिन जहां पे अगर बात करते हैं उस गेम पोजीशन की, तो जहां पे वी हैव सीन कि कराची हैज लॉस्ट सर्टेन गेम्स जहां पे दे नीडेड आमिर टू टेक विकेट्स। Yeah, but again they are still in playoffs। ठीक है, they are still in playoffs, और अगर हाँ ऐसी कोई सिचुएशन हमने देखी नहीं है कि कोई आई हो कि जहाँ पे आमिर को वाकई उसको विकेट्स लेनी हो और उसने ना ली हो, बट अगेन मे बी आई एम रॉन्ग। लेकिन मेरी जो अपनी फीलिंग्स है, मैं ये समझता हूँ कि मैंने उसको बड़ी क्लोजली वॉच किया है, बड़ा उसके साथ खेला भी हूँ, मेरे सामने ही वो उसने इम्प्रूवमेंट की है, उस वक्त मैं टीम में था और मेरे सामने बना है। तो मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे तो एक चीज का पता है कि उसमें है, लेकिन शायद इट्स फेडेड अवे, तो ये तो अल्लाह जानता है। तो बार बार अगर वो नहीं करेगा तो वो फिर एवरीवन विल से कि यार आमिर मुक गया, खत्म हो गया। तो वो वी हैव टू वेट एंड सी कि वो क्या करते हैं। ऐसे ओकेजन्स आएंगे, मे बी ही गेट चांस टू प्ले वर्ल्ड कप, maybe come back into the team. We all know about his talent. So let's see. We have to see and wait and watch. Alright, यासिर भाई, टॉस हो चुका है, कराची हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। हमने अभी पिछले मैच में देखा है टॉस ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है, तो हाउ इज द टॉस गोइंग टू अफेक्ट दिस मैच बिटवीन कराची एंड पेशावर? I think toss is very vital, but again मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी पेशावर ज़ल्मी के बारे में जैसे कि हमें पता है कि उन्होंने लास्ट मैच जो 247 को उन्होंने चेस किया, बड़े ही जबरदस्त कैरेक्टर के साथ किया। शेब मलिक, कामरान अकमल, दे रोज टू द ओकेजन, और कोई भी कितना भी टारगेट हो, हम पेशावर ज़ल्मी को हम बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि
उनको राइट ऑफ कर दें कि यार ये नहीं जा सकते। तो इट्स वेरी अर्ली बिफोर टाइम सेइंग कि यार पेशावर ज़ल्मी के पास जो एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से वो और जिस तरह वो अपने नर्व्स को होल्ड करते हैं प्रेशर टाइम्स में, ठीक है, हमने देखा है पास में। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीम है PSL की। और कराची को हमने फिर भी देखा कि वो दे हैव चोक्ड मैनी टाइम्स इन द पास्ट वेयर दे कुड हैव इजीली विन द मैच। समटाइम उनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, समटाइम उनकी बॉलिंग ने साथ छोड़ दिया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को हम जितना भी टारगेट होगा, मुझे ये लगता है कि मुझे ये लग रहा है, मेरी पर्सनल जो फीलिंग्स है मुझे ये हो रही है कि कराची किंग्स विल पोस्ट अ बिग टोटल, ठीक है, एंड पेशावर ज़ल्मी विल चेज इट एंड द मैच विल गो टू द एंड। काशिफ भाई, मेरी प्रेडिक्शन। काशिफ भाई, ये यासिर भाई ने प्रेडिक्ट किया कि कराची एक अच्छा टोटल बना पाएगी। एक इसकी भी बात कीजिएगा, टॉस के ऊपर बात कीजिएगा, अभी प्लेइंग 11 हमारे पास नहीं है, ये बताइएगा कि हाउ डू यू बैलेंस द टीम्स? I think Peshawar Zalmi has got a better chance. दोनों स्टार स्टडेड साइड हैं, किसी भी साइड को कह देना कि वो अच्छी नहीं होगी, बट मुझे पेशावर ज़ल्मी की जब मैं बात करता हूँ तो वो जो एक्सपीरियंस वहाँ पे कामरान अकमल और शोएब मलिक का मौजूद है, खास तौर पे जिस अंदाज से उन्होंने आखिरी मैच खेला 240 ऑड रन चेज करने पहुंच गए और हार्डली को 15-20 रन से मैच आ रहे, शोएब मलिक के बल्ले ने रन कर दिए। फिर वो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ आ जाता है कि यार अगर अगली टीम 250 भी कर देगी तो हम चेज कर लेंगे। तो वो जो सेल्फ बिलीव है वो इस वक्त पेशावर के पास जो है वो मौजूद है, और उनकी बॉलिंग लाइनअप भी हल्की नहीं है। वो मार इसलिए खा रहे थे कि कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पिनर उनके पास मौजूद नहीं था। अब जबकि सेकंड मैच है और सेकंड मैच का जिक्र हम जब करते हैं तो ये ड्यू फैक्टर के साथ मैच खेला जाएगा, तो आई थिंक वो भी जो स्पिनर का ना होना है वो भी आई थिंक कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। एट द एंड ऑफ द डे फास्ट बॉलर्स हैं वही सर्वाइव करेंगे। फिर उनकी जो पेस बैटरी की बात कर रहे हैं, वहाँ आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है इस तरह के ट्रैक्स पे बॉल करने का, और शायद वो एक्सपीरियंस वो बाकियों के साथ ही शेयर आउट कर सकते हैं। आई थिंक दे हैव गॉट अ चांस। इरफान भी आज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस तरह के ट्रैक पे। और जहां तक आमिर की बात हो रही थी, यासिर भी ने बड़ा ठीक कहा, उन्होंने आमिर को बनते हुए देखा, आमिर को पीक पे जाते हुए देखा, लेकिन इस PSL में हुआ कुछ यूं कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि बड़े ही परमानेंट मेंबर है तीनों फॉर्मेट के पाकिस्तान में, उनको भी इस कंपटीशन में आके जो फास्ट बॉलर्स ने क्रिएट कर दिया 145 प्लस गेंदें करनी पड़ी हैं। आप सिर्फ हर टीम में बॉलर्स उठा के देखे फास्ट बॉलर, तो हर टीम के पास एक बॉलर ऐसा है जो 145 से 150 क्लिक्स कर रहा है, और कईयों के पास 2-2 3-3 भी हैं। तो जब कंपटीशन का लेवल एक बार और ऊंचा हो गया है तो अब सिर्फ स्किल के साथ और रिस्ट के साथ और बैक ऑफ द हैंड और कटर करके बात नहीं बनेगी, क्योंकि जहां पे ट्रू ट्रैक आएगा वहां पे कटर भी बड़ा सीधा सीधा सा बॉल होगा और बड़े प्रॉपर बल्ले पे आएगा। फिर बैट्समैन को समझ आ गई है कि आमिर ने अब उन्हें 150 करके परेशान नहीं करना, वो 135 करेगा या कटर करके 120 कर देगा। तो ये इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होता एज अ बैट्समैन। स्लो डिलीवरी तब इफेक्टिव हो जाती है जब 150 वाला जो है वो एकदम 115-120 वाली गेंद कर दे, 135 वाला 125 कर दे तो स्लो डिलीवरी नहीं होती। आई थिंक ये बस हम ही तस्वर करते हैं कि उसकी कमर नहीं लगी या उसका शोल्डर नहीं लगा प्रॉपर। ओके, लास्टली लेट मी जस्ट अनाउंस द प्लेइंग 11 आ चुकी हैं। पेशावर ज़ल्मी से हजरतुल्लाह ज़ज़ाई हैं, कामरान अकमल, इमामुल हक, शोएब मलिक, रोहमान पावल हैं, शन रदरफोर्ड हैं, उमैद आसिफ, खालिद उस्मान, वहाब रियाज एंड मोहम्मद इमरान इज इन, मोहम्मद इरफान इज ऑल्सो इन। और कराची की प्लेइंग 11 में शर्जील खान, बाबर आजम, मार्टिन गप्टिल, चैडविक वॉल्टन, इमाद वसीम, तिसारा पेरेरा इज इन, दानिश अजीज, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद आमिर, अरशद इकबाल इज इन एंड नूर अहमद। यासिर भाई, हाउ डू यू सी दिस टीम्स? ऑब्वियसली चेंजेस भी हुई हैं एंड क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर बिटवीन पेशावर एंड कराची टुडे? आई थिंक आई डोंट नो कि असदुल्ला क्या करते हैं। सॉरी मैंने इनको देखा नहीं, स्पिनर है असदुल्ला को इन्होंने यस या तो असदुल्ला को इन्होंने इंक्लूड किया। खालिद उस्मान की इन्होंने इंक्लूजन की है। खालिद उस्मान भी नो, ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, ही कैन बैट। मेरे ख्याल से पहला मैच खेल रहे हैं अपना। और बाकी उनकी वही सेम साइड है। शोएब मलिक इज देयर, कामरान अकमल इज देयर, और उमैद आसिफ, रदरफोर्ड है। आई थिंक अगर कराची किंग्स को देखें तो कराची किंग्स की भी ऑलमोस्ट सेम साइड है। मुझे जो लग रहा है, पेशावर ज़ल्मी ने स्पिनर्स इंक्लूड किए। असदुल्ला भी स्पिन बॉलिंग करते हैं
और खालिद उस्मान भी स्पिन बॉलिंग करते हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने किसी फास्ट बॉलर को बिठा के और स्पिनर को डाला, क्योंकि दूसरा मैच खेला जा रहा है इस पिच पे। आई गेस इनके माइंड में ये चीज हो कि शायद बॉल स्पिन करे। Yes, very quickly, इरफान साहब, how do you see this match? वेरी इंटरेस्टिंग। पहले बात जो हो रही थी बड़े गौर से मैं दोनों बात की बातें सुन रहा था। बात हो रही थी कराची की, तो कराची ज़ाहिर बात है कि बड़ी मुश्किल से ही पहुंचा है। वो लाहौर भी था और कराची भी था, तो वो लाहौर और कराची तकरीबन इकट्ठे थे और पॉइंट्स के हिसाब से थोड़ा सा कराची बेहतर हुआ और मैच खेल जीता, उसने आ गया उसमें। तो कराची स्ट्रगल करेगा। वो 2-1 नामों के से शर्जील उनका चल नहीं रहा है, आमिर उनका चल नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो कैप्टन के ऊपर है, इमाद के ऊपर। इमाद खुद नहीं चल रहा है, ना बॉलिंग कर पा रहा है ना बैटिंग कर पा रहा है। बाबर कितना टीम को लेके आगे चल पड़ेगा उसमें। तो ये एक ब्लेसिंग थी कि 3 बेस्ट टीमें थीं और बाकी जो 3 टीमें थीं जो अच्छा नहीं खेल रही थीं, वो जो बैड वंस या ऑड वंस में से ये एक बेहतर थी, तो ये जो ऊपर आई है। तो कराची को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। नो डाउट कि पिछले साल जो है वो विनर टीम थी, लेकिन इस साल जो है वो कोई अच्छे अल्फाज में उसका जिक्र नहीं हो रहा हर जगह पे। जबकि जब पेशावर ज़ल्मी है, पेशावर ज़ल्मी जब से वहाब रियाज ने चलना शुरू किया, वो लग रहा है कि जैसा बाकी भी सीनियर प्लेयर्स ने, हम उसकी बात कर रहे थे, सोहेल तनवीर की बात कर रहे थे कि उसमें मोमेंटम पकड़ा है, तो वहाब ने भी एंड में आके मोमेंटम पकड़ा। पूरी टीम जो है वो एकदम जो है वो सीधी खड़ी होगी। मेरा तो ख्याल था कि इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान हम देखेंगे फाइनल, लेकिन अब देखें कि मुल्तान और मुल्तान और इस्लामाबाद का फाइनल हो सकता है। बहरहाल जी, वेरी क्लोजली, इरफान साहब, व्हाट्स योर पिक फॉर टुडे? व्हाट्स योर पिक फॉर टुडे? यार आज मुल्तान वो लग रही है, पेशावर लग रही है। यासिर भाई, आपकी पिक क्या है आज की? पेशावर। ओके बड़ा। काशिफ भाई, व्हाट्स योर पिक? अच्छा, मैंने पेशावर ही कहना था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम एकतरफा ही ना हो जाए। I'll opt for Karachi. You can say Peshawar. Balaji, thank you very much, Yasir bhai, for your pleasant time. अभी एक भाई ने कुछ कमेंट्स जी प्लीज कंटिन्यू। पहले जो बात कर रहे थे, जी you उन्होंने can. कराची की बड़ी उन्होंने सही बात की है कराची के बारे में। कराची बिल्कुल ऑफ कलर लग रही है। ओके, जबरदस्त हो गया। यासिर भाई, थैंक यू वेरी मच। काशिफ भाई, थैंक यू वेरी मच। इरफान भाई, थैंक यू वेरी मच। कराची वर्सेस पेशावर का मैच है और देखते हैं कि कौन एलिमिनेट होता है। अपना ख्याल रखिएगा।